गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 11th मार्च का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। आई नो मार्च कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, बट वो इसलिए क्योंकि पहले मैं बीमार हो गई। फिर जो मेरा कॉलिक है, जो डॉक्टर ने बताया, वो मेरी आइज़ के अराउंड स्वेल हो, मतलब फंस गया है। आई डोंट नो, मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, मैंने ज़्यादा दिमाग भी नहीं खाया। बस मुझे इतना पता है कि मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। एंड यस, तो आइज़ पेन हो रही है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्लास लेना, तो ये भी मैं दर्द वाली आँखों से ले रही हूँ, ठीक है? तो यस, जो भी मिस होगा मैं भी फुल ट्राई रहेगी कि वो मैं कवर करवा दूँ। आज 11th मार्च का मेरे से मार्क हो गया है जैसे-तैसे रोते-धोते, तो ये कर लेते हैं, ठीक है? मार्क कार्नी सेट टू रिप्लेस ट्रूडो एज़ पीएम। तो पीएम ऑफ कनाडा जो थे वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है ना? ट्रूडो थे पहले और अब कौन बन रहे हैं? मार्क कार्नेगी। तो लिखेंगे, तो यहाँ पे मार्क, ठीक है ना? क्या नाम है इनका? मार्क कार्नी, याद रहेगा। यहाँ पे कार बन रहा है, मार्क बन रहा है और नी, ठीक है ना? तो ये क्या है? सेट टू रिप्लेस ट्रूडो एज पीएम ऑफ कनाडा। तो जस्टिन ट्रूडो जो थे, लिख लो पूरा नाम, जस्टिन ट्रूडो थे, वो पीएम ऑफ कनाडा थे और अब कौन बन जाएंगे? मार्क कार्नी, ठीक है? He was a former central banker. Mark Carney will become Canada's next PM. Governing Liberal Party elected him its leader. ठीक है ना? तो Liberal Party elected him as his leader. लिबरल पार्टी ने उनको अपना लीडर इलेक्ट किया है, ठीक है जी। और ये क्या रह चुके हैं? फॉर्मर सेंट्रल बैंकर, सेंट्रल बैंकर रह चुके हैं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। ही इज टेकिंग चार्ज एट अ टाइम व्हेन दिस कंट्री डील्स विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर टेरिफ लगा रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब वहाँ पे रिसेशन 2013 में, जब he was the head of Bank of Canada, and in 2013 when he became the first non-citizen to run the Bank of England since it was founded, ठीक है? तो ये इनका रहा है। His appointment won bipartisan praise in the UK after Canada recovered from 2008 financial crisis faster than many other countries. तो यहाँ पर ये क्या रह चुके हैं? सेंट्रल बैंकर रह चुके हैं, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? कि ये तो तुम्हें बता दिया जाएगा नाम कि भैया ये बना है इस कंट्री का लीडर, ठीक है? ये बताओ कि ये क्या थे पहले, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिबरल पार्टी के लीडर चूज हुए, तो क्योंकि लिबरल पार्टी पावर में है तो उनके ही लीडर जो है वो पीएम बनेंगे, तो लिबरल पार्टी ने चूज कर लिए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर ही वॉज head of Bank of Canada, Bank of Canada, and in 2013 became first non-citizen to run the Bank of England, ठीक है ना? तो ये फर्स्ट नॉन सिटीजन बने जिन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को हेड किया। और कनाडा में भी जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो बहुत आराम से कनाडा उसमें से निकल गया, इनको क्रेडिट दिया जाता है उसका, ठीक है ना? उसके बाद सॉरी, ललित मोदीज वानुआतू पासपोर्ट टू बी कैंसल। तो ललित मोदी जो हैं वो भाग रहे हैं इंडिया में, उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैसिफिक नेशन ऑफ वनातू जोथम नापात ऑन मंडे ऑर्डर्ड कैंसलेशन ऑफ पासपोर्ट दैट हिज गवर्नमेंट हैज इशूड टू फ्यूगेटिव बिलियनियर ललित मोदी, ठीक है ना? यहाँ पे लिखेंगे ललित मोदीज वानुआतू पासपोर्ट टू बी कैंसल। वानुआतू पासपोर्ट जो है वो क्या करेंगे? कैंसल होगा। कंट्री का नाम है वानुआतू के लीडर का क्या नाम है? पीएम ऑफ वानुआतू सेड। अब पीएम ऑफ वानुआतू कौन है? पीएम इज जोथाम। हाथ थाम लिया तुम्हारा, जो क्या कह रहा है कि थाम लिया हाथ, नपट, ठीक है ना? नपट। अब निपटेंगे हम आपस में क्योंकि हाथ तो थाम लिया है। तो यहाँ पर अब ये कौन है? पासपोर्ट।
फ्यूगेटिव का मतलब क्या होता है? फ्यूगेटिव मतलब पर्सन हु इज रनिंग अवे फ्रॉम लॉ, ऑफेंस करके भाग रहा है, रनिंग अवे फ्रॉम लॉ, ठीक है ना? तो द डिसीजन केम आफ्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कंफर्म दैट मिस्टर मोदी हैड सॉट कैंसलेशन ऑफ हिज इंडियन पासपोर्ट। डिसीजन केम आफ्टर द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कंफर्म, मिस्टर मोदी जो है, ललित मोदी ने मांगा है कि उनके इंडियन पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है ना? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कंफर्म किया है? कंफर्म्ड दैट मिस्टर मोदी sought cancellation of his इंडियन पासपोर्ट, ठीक है ना? इंडियन पासपोर्ट की कैंसिलेशन, अगर इंडियन पासपोर्ट की कैंसिलेशन मांग रहे हैं मतलब कोई कंट्री उनको राजी हो गई है पासपोर्ट देने के लिए, और I have instructed the Citizenship Commission to immediately begin proceeding to cancel Mr. Modi's passport. Said Vinantu, ये मनातू वालों ने बोला Mr. Modi wanted in India for financial frauds. Mr. Modi क्यों चाहिए इंडिया में? Wanted for financial frauds. Wanted in India for financial frauds. फाइनेंशियल फ्रॉड्स करे इन्होंने, ठीक है ना? फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए ये इंडिया में चाहिए, ठीक है? तो वानुआतु क्या है? मिस्टर मोदी इज वांटेड इन इंडिया बट हैज लिव्ड आउट ऑफ द इंडिया सिंस 2010। 2010 में ये देश छोड़कर भाग गए थे, ठीक है? ललित मोदी का कौन कैंसिल कर रहा है लाइसेंस? कौन सी कंट्री? वानुआतु। वानुआतु के पीएम का नाम हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना? वांटेड इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है जी। सरजील इमाम, वन ऑफ द किंगपिन्स। किंगपिन्स क्या होते हैं? मेन और लार्ज बोल्ड इंसेट सेंट्रल पोजीशन इनकी थी, ठीक है? तो किसके अंदर? सरजील इमाम। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया सरजील इमाम जो है वो कौन से केस से रिलेटेड है, ठीक है ना? वन ऑफ द लीड्स, वन ऑफ द किंग पिंग्स, मेन पर्सन मतलब वन ऑफ द किंग पिंग्स इन वन ऑफ द किंग पिंस मतलब लीडर्स in 2019 दिल्ली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया था और बाकियों को कहा था कि हाँ दूसरे देशों से तुम्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये प्रोटेस्ट के अंदर ये लीड पर थे, ठीक है ना? इन्होंने सीए का फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं, एंटी सिटीजनशिप। वैसे सीए का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है बट इन्होंने एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट निकाली थी, ठीक है ना? और भाषण दिया था जामिया जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस के बाहर, कैंपस नियर नियर जामिया इस्लामिया कैंपस हेट स्पीच दी थी, ठीक है ना? रिलीजन के अगेंस्ट बहुत बुरी स्पीच दी जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो गई थी, ठीक है? तो ही इज़ वन ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट शमील इमाम, आसिफ इकबाल ताहना एंड 9 अदर्स फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन वायलेंस, ठीक है? अब क्यों न्यूज़ में चार्जेस फ्रेम्ड मतलब आगे मतलब इन चीज़ों पे सुनवाई होगी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऑफेंस कर दिया है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तुम इतना लिख लो कि शर्जील इमाम जो है वो कौन से केस में इन्वॉल्व थे, क्या क्या था। ये 2 पॉइंट्स में भी तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। ऑल फेवर रिमूवल ऑफ औरंगजेब टॉम। तो औरंगजेब के बहुत ज़्यादा नाम जो है वो आ रहा है, ठीक है? औरंगजेब की टॉम की रिमूवल कह रहे कि होनी चाहिए, हम लीगली करेंगे। यहाँ पर बीजेपी एनसीपी ये सब पावर के अंदर है, ठीक है? वो कह रहे हैं कांग्रेस जब पावर में आई थी तो उसने एएसआई दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये टॉम रखवा दिया था, मतलब सेफ गार्ड कर दिया था इसको। तो यहाँ पर, ठीक है ना? इन महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ मुगल किंग औरंगजेब टॉम्ब इन छत्रपति छत्रपति संभाजी नगर।
ठीक है ना। अब छत्रपति संभाजी नगर में टॉम है औरंगजेब की, मुगल किंग है ये, महाराष्ट्र में ये है, और इसकी रिमूवल की बात आ रही है। कांग्रेस पार्टी इसको, कांग्रेस प्लेस्ड इट अंडर ASI's प्रोटेक्शन। ASI क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर प्रोटेक्शन में लगा गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मणिपुर की बात हो रही है। एन बीरेन सिंह जो थे वो CM हुआ करते थे, वो रिजाइन कर गए, प्रेसिडेंट रूल लग गया है, चीज़ें कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो रेपिटेशन है। इंडिया जो है ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई है। इंडियन मैन जो है, इंडिया वन, ट्रायम्फ का मतलब वन, इंडिया वन ICC चैंपियंस ट्रॉफी किससे जीती? न्यूजीलैंड से। ठीक है ना। ये ज़रूरी होता है। कहाँ पर हुआ ये मैच? दुबई में। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉम न्यूजीलैंड। ठीक है ना। कहाँ पे हुआ ये मैच? दुबई में। ठीक है ना। 2023, इससे पहले इंडिया ने, अगर जो हम पास पास वाले देखें क्या क्या जीता है, 2023 ODI वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप, ये इंडिया ने जीता है। ठीक है। जो नियर विन्स हमें दिख रही हैं। पाकिस्तान जो था इसका ऑर्गेनाइजर था। पाकिस्तान वॉज द होस्ट। इंडियन गवर्नमेंट refusal to allow to play in Pakistan। ठीक है ना। तभी मैचेस जो हैं वो दुबई में हुए। ठीक है जी। पाकिस्तान होस्ट था, बट पाकिस्तान में इंडिया नहीं गई क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स है हमें। एक क्रिकेट टीम पे अटैक हो गया था एक बार पाकिस्तान में, हमारी नहीं, श्रीलंका की क्रिकेट टीम थी। ठीक है। तो हमने कहा कि यार हम नहीं रिस्क ले सकते। ठीक है ना। हमें टीम क्या, हमारे यहाँ का एक एक बंदा हमें बहुत प्यारा है। ठीक है ना। तो ये है। Prime Minister Narendra Modi's brief working visit to the United States on February 13, 2025, New Delhi and Washington agreed to negotiate the first stage of mutually beneficial multi-sectoral, ठीक है ना, इंडिया USA लिखेंगे, during the visit of PM Modi to USA in Feb 2025, they agreed, मतलब ट्रम्प और मोदी agreed to negotiate first stage of a mutually beneficial multi-sectoral bilateral trade agreement, BTA। ठीक है ना। BTA, अब BTA से क्या होगा? BTA से वो कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। क्या हम टेरिस के पीछे तो पड़े हैं, बट इससे हमारा वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ट्रेड का। ठीक है ना। तो BTA की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। ठीक है ना। इंटरनेशनल लॉ जो है कोडिफाइड है, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के अंदर बताया गया कि कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो हम ये लिख लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज कोडिफाइड मतलब लिखा हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इज कोडिफाइड इन गैट। गैट में कोडिफाइड है। व्हाट इज गैट? गैट क्या है? गैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन tariffs and ट्रेड। ठीक है ना। गवर्न कौन करता है इसको? गवर्नड बाय टेरिफ्स एंड ट्रेड, गवर्नड बाय WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोडिफाइड का मतलब लॉज पक्के हैं, लिखे हुए हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। Since both the US and India are members of WTO, their bilateral dealing must align with the WTO law।
ठीक है ना। बोथ यूएसए एंड इंडिया आर मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। वो कह रहे हैं कि ये लॉ मतलब अच्छा बन जाएगा, फॉलो करेंगे लॉज को एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है ना। मोस्ट प्रेफर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है वो नहीं दे सकते डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग, बट दे ही देते हैं जब बायलैटरल अग्रीमेंट्स होते हैं। तो हमें क्या रखना है कि इंडिया और यूएसए का बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो उस पर बात हो रही है। और गैट की फुल फॉर्म जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, जो डब्ल्यूटीओ गवर्न करता है। ये क्या है? कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इंडिया और यूएसए दोनों ही मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Ex owner of owner Musk says platform is affected by massive cyber attack. Elon Musk said his social media platform X was hit by a massive cyber attack on Monday as outages plagued users of the platform once known as Twitter. Musk had blamed a cyber attack, providing no evidence for crashing the site last year when an interview with Donald Trump was being streamed. ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ये इफेक्ट हुआ है जब ट्रम्प का इंटरव्यू चल रहा था, तब भी क्रैश हुई है। ठीक है ना। अभी मंडे को भी एलन मस्क ने कहा कि एक्स पर अटैक हुआ है। प्लेटफॉर्म लिखेंगे, प्लेटफॉर्म एक्स दैट इज ट्विटर हिट बाय अ मैसिव साइबर अटैक। बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है इसके ऊपर, एक्स के ऊपर। और एक्स क्या है? ट्विटर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अब ग्रीनलैंड के पीएम ने उनको क्या बोला कि यार ये कुछ भी बोल देता है, इस पे कोई मतलब ग्रीनलैंड में वोट होने वाली है, वोटिंग होने वाली है, और ग्रीनलैंड के लोगों को ट्रंप बोल रहा है कि तुम यूएसए का पार्ट बन जाओ। वो जो लीडर है वो म्यूट एगेडे बोल रहा है कि भैया इसका कुछ नहीं पता, ये बहुत फॉल्टरिंग है। ठीक है ना। वर्ल्ड को फॉल्टरिंग कर रहा है, ये अलग कर रहा है वर्ल्ड को, लूजिंग स्ट्रेंथ और मोमेंटम वर्ल्ड को हड़बड़ी मचा दी है। इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर, मतलब हम ले रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं मतलब ले रहे हैं। इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इज इम्पोर्ट, दैट इज इन आ रहा है। ठीक है ना। ऐसे इम्पोर्ट इन आ रहा है, एक्सपोर्ट इज एग्जिट, एक्सपोर्ट इज बाहर जा रहा है, इम्पोर्ट। लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर इंडिया second largest arms importer after Ukraine in 2024 ओहो 4 साल का है। से सिप्री, कौन कह रहा है ये? सिप्री कह रहा है। फर्स्ट पे यूक्रेन है क्योंकि वहां पे तो वॉर चल रही है। ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, मतलब इम्पोर्टर, इन कौन लेकर आ रहा है? इंडिया लेकर आ रही है। बिग न्यूज। सिप्री कह रहा है ये। अब सबसे पहले तो सिप्री के बारे में हम लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा, और मैं रियलाइज़ कर रही हूँ। चलो पहले हम लिख लेते हैं बाकी सब चीज़ों के बारे में, फिर सिप्री के बारे में लिखेंगे। यूक्रेन इन्वॉल्व इन अ वॉर विद रशिया। ठीक है। तभी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर। ठीक है ना। यूक्रेन क्या है? लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, लार्जेस्ट इम्पोर्टर। बट यहाँ पर सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? इंडिया है। ठीक है ना। इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर। ठीक है। Okay, the country was the biggest arms export destination for both Russia and France. ठीक है ना। India was biggest arms export destination for Russia and France. तो रशिया एंड फ्रांस के लिए इंडिया ने रशिया और फ्रांस से सबसे ज़्यादा वेपन्स जो हैं वो लिए हैं। ठीक है। चाइना ड्रॉप्ड आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ, अब वहाँ पे इन नहीं आ रहा है, वो एक्सिट कर रहा है, मतलब उनका जो बेस है वो सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो रशिया जो है वो फर्स्ट पे आता है जिससे हमारे पास सबसे ज़्यादा है, और सेकंड पे फ्रांस आ जाता है। ठीक है ना। रशिया चाइना जो है वो इन नहीं करता, वो एग्जिट करता है, मतलब चाइना जो है वो सप्लायर है, डोमिनेंट सप्लायर है। चाइना बिकेम मोर इवन मोर डोमिनेंट सप्लायर। वो कह रहे हैं
कि वो इस रेस से कि ज़्यादा वो खरीद सके। 1994 में वो एग्जिट हो गया था, बल्कि वो डोमेस्टिक बेस बनाने लग गया था, खुद से चीज़ें बनाने लग गया था। ठीक है ना? तो अब हमें सिपरी की फुल फॉर्म जो है वो लिखनी है। सिपरी, सिपरी की फुल फॉर्म लिखेंगे सभी। सिपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल, सॉरी फॉर माय बैड राइटिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूट। की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन जुडिशरी मस्ट बी डन कॉशियसली। वो क्या कह रहे हैं कि देखो यार, जुडिशरी जजेस कह रहे हैं कि ठीक है, तुम कह रहे हो कि जुडिशरी की जगह, मतलब जजेस की जगह कौन डिसाइड करने लग जाएगा? एआई। तो ये पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी आर गवई हैज वॉइस्ड एप्रीहेंशन अबाउट एफर्ट्स टू टर्न एआई एज अ टूल टू प्रिडिक्ट कोर्ट वर्डिक्ट्स। अच्छा, ये है कि एआई जो है वो कोर्ट वर्डिक्ट बताएगा कि अच्छा तुम्हारे कितने चांसेस है जीतने के, ऐसा सा कुछ आ रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चनिंग इफ अ मशीन लैकिंग ह्यूमन इमोशंस एंड मॉरल रीजनिंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी ट्रूली be able to solve legal dispute. He said the integration of AI in judiciary must be done consciously. It must serve as an aid, not replace the human mind. वो कहते कि जजेस की नौकरी खतरे में डाल दे। ठीक है ना? यहाँ तो लड़ाई होती है कि भाई क्या कौन बनेगा। तो ये है पार्लियामेंट्री पैनल आज, इसमें से एमसीक्यू नहीं आ सकता अभी। पार्लियामेंट्री पैनल आज गवर्नमेंट टू कंडक्ट सेंसस। सेंसस क्या होता है? पॉपुलेशन काउंटिंग। कब ड्यू था? 2021 में, तब कोविड आ गया। अब देखो कब होता है। ठीक है। द पैनल ऑब्जर्व दैट द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में प्रिपेयर डाटा ऑन द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स। वो कह रहे हैं कि हमारे देश में इलीगली बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, चाहे वो रोहिंग्याज है, म्यांमार से, बांग्लादेशी लोग हैं। ठीक है, तो हमें इनकी भी देखना चाहिए, ये सब बात चल रही है। MHA should take effective subject to identify illegally settled रोहिंग्या एंड रिपाट्रिएट, मतलब वापस इनके कंट्री में भेजना चाहिए, हम अपने देश में नहीं रख सकते। The committee by Radha Das, Mohan Das Agarwal of the BJP tabled 252nd report on demand for grants for ministry on Monday in Rajya Sabha. The ministry informed the committee that so and so was allocated for census exercise in the Union Budget 24-25 in anticipation of declaration of census and update national population register. अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि बजट ऑफ, तो ये हम लिखेंगे सेंसस और फिर हम लिखेंगे कि a specific amount, a specific amount, a specific amount, a specific amount was, a specific amount was allocated for census exercise in Union Budget 24-25। 24-25 बजट में सेंसस के लिए दिया गया। सेंसस नहीं हुआ, ऐसे सेंसस वाज नॉट डिक्लेयर्ड। द रिवाइज एस्टिमेट सो एंड सो 25-26 में भी दिया गया है। 25-26 में द मिनिस्ट्री सेड मेनी ऑफ द सेंसस रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्टिविटीज हैव बीन कंप्लीटेड, टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स, ये वो। द पैनल सजेस्टेड दैट द मिनिस्ट्री एक्सप्लोर द लेवरेज एडिशनल एक्सपोर्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब सेंसस करने को बोल रहे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने बोला है कि सेंसस कंप्लीट करो, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सेंसस का इशू ही ऐसा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी on home affairs has recommended that census be completed at earliest। सेंसस को जल्द से जल्द करवाओ। सेंसस क्या होता है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना? और वो कह रहे हैं टेक्निक जो डिजिटल अपग्रेडेशन और ये सब होना था वो हो चुका है। ये जो कमिटी अब ये है, ठीक है ना, कौन हेड कर रहे थे? राधा मोहन दास अग्रवाल। ठीक है।
न्यू दिल्ली कंसिडर्स रिस्टोरिंग हाई कमिश्नर टू कनाडा। अब कनाडा के साथ हमारे रिलेशन निज्जर की किलिंग के टाइम पर खराब हो गए थे, अब देखो क्या होता है, नया वहाँ पे पीएम भी आ रहे हैं, तो देखते क्या होता है। Prime Minister Narendra Modi is called to tackle obesity and 2025 Economic Service recommendation of imposing a PM Narendra Modi's call on tackling obesity. Obesity मतलब मोटापा, ठीक है ना। ओबेसिटी मतलब मोटापा को टैकल करने के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। 2025 इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, 2025 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, रिकमेंडेशन क्या कर रहा है, रिकमेंडेशन ऑफ imposing imposing health tax on अल्ट्रा प्रोसेस, जो ज़्यादा ही प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसके ऊपर क्या लगाना, imposing health tax. कौन सा टैक्स, हेल्थ टैक्स, to curb their consumption are both laudable but these efforts risk being derailed by India's ambitious. तो अब यहाँ पर क्या है, देखो एक बार क्या लगाने की कोशिश करी गई थी, हेल्थ स्टार लेबलिंग, कि अगर कुछ बहुत बेकार है, हेल्दी नहीं है, उसको 1 स्टार दो, जो बहुत हेल्दी है उसको ज़्यादा स्टार दो, बट ये नहीं होने दिया। क्यों, फूड इंडस्ट्री नहीं होने देना चाहती, लोग पैसे कमाते हैं इससे, ठीक है ना। FSSAI की फुल फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, FSSAI क्या है फुल फॉर्म इसकी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद वो क्विक कॉमर्स, क्विक कॉमर्स क्या होता है, क्विक कॉमर्स इज जेप्टो, ब्लिंकिट। अब इसके ऊपर इशू चल रहा है कि भैया देखो जेप्टो ब्लिंकिट जो है वो 10 रुपये की चीज़ ये तो 2 रुपये में बेच देते हैं, तो जो हमारे किराने वाले भैया हैं उनका क्या होगा, ठीक है। एनएल सैट का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इसके ऊपर आप रखिए। क्विक कॉमर्स क्या है, सब क्लास ऑफ ई कॉमर्स। क्विक कॉमर्स, क्विक कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन बिक्री ऑफ चीज़ें, ठीक है, सेलिंग ऑफ थिंग्स ऑनलाइन। क्विक कॉमर्स को क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं सब क्लास ऑफ ई कॉमर्स इज क्विक कॉमर्स, और क्विक कॉमर्स को शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, क्यू कॉमर्स। क्या बोल रहे हैं, क्यू कॉमर्स, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंटिंग एफएमसीजी स्टॉकिस्ट एंड अक्रॉस कंट्री एंड ऑल इंडिया अक्यूज्ड। हाँ, अब ये ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। ब्लिंकिट, जेप्टो इसमें है एंटी कॉम्पिटिटिव, एनएल सैट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपिनियन, सो गाइज अगर आपको कुछ भी खरीदना है floggery.in पर जा सकते हैं। मॉक टेस्ट जो नए ऐड हुए हैं, ठीक है ना, CUT LLM मॉक टेस्ट ऐड हो गए हैं, ठीक है। और जो नया मॉक टेस्ट हुआ है वो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, बहुत जल्द NLU उड़ीसा का भी मॉक टेस्ट जो है 3 इयर्स का वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। एंड येस, करंट अफेयर्स के अंदर फरवरी में जल्द ही लाइव करने की कोशिश करती हूँ। कंपेंडियम एंड MCQs जो है वो आप देखेंगे बहुत जल्द लाइव चले जाएंगे, तो उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अभी जनवरी 2025 तक का सारे करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2024 टिल 2025 पूरे कंप्लीट हैं, तो वो अगर लेना है तो ले सकते हो। बंडल्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अभी जून टू दिसंबर का बंडल 2024 का अवेलेबल है, ये आप खरीद सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कोई लिंक ना मिले तो कॉमेंट्स में पूछ लेना। क्वेश्चन ये है कि हाँ, इंडिया और यूएसए के अंदर कौन सा अग्रीमेंट जो है वो लग रहा है कि हो जाएगा, ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, उसके बारे में बताना है। और WTO के जो कोडिफाइड लॉज हैं वो किस में लिखे हुए हैं, ठीक है। कमेंट्स में बताना। सेशन कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।